भगवान शंकराचार्य जी ने स्वयं से कुछ नहीं शुरू किया। जो परंपराएं उच्छिन्न हो रही थी उसको पुनः प्रतिष्ठित किया। कुंभ का मामला भी इसी तरह का है। पहले से ही कुंभ पर्व हमारे यहाँ अनादिकाल से आयोजित हो रहा है। बीच में हमारे देश में बौद्ध मत का बोलबाला हो गया था और एक बौद्ध विद्वान हो गए धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति नाम के बौद्ध ने ये कहा, जिसकी प्रज्ञा ध्वस्त हो गई है, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, उसकी जड़ता के 5 चिन्ह हैं। क्या क्या चिन्ह है? का वेद को प्रमाण मानना, ये उसकी जड़ता का चिन्ह है। ये संसार बनाने वाला कोई है, ईश्वर नाम की चीज, ऐसा मानना, ये भी बुद्धि की जड़ता है। स्नान करने से, गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा मानना बुद्धि की जड़ता है। वर्णाश्रम धर्म मानना जड़ता है और प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानना बुद्धि की जड़ता है। ऐसा कहकर के उसने 5 चिन्ह बता दिए बुद्धि की जड़ता के। उसमें गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने की जो हमारे वैदिक काल से चली आ रही परंपरा थी, उस पर प्रहार किया गया और कहा गया कि ये पानी में नहाने से बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाएगी, अंतःकरण हो जाएगा, पाप कैसे नष्ट हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं, पोंगापंथी है, ये प्रचार किया गया। तो उस समय भगवान शंकराचार्य आए और उन्होंने आकर के ये उद्घोष किया कि ये गंगा यमुना का त्रिवेणी क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है। तीर्थ यात्रा करने से, पुण्य नदियों में स्नान करने से पाप का नाश होता है। ये हमारा सनातन मत है और सबका आह्वान किया कि आइए स्नान करिए। तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के यहाँ आ गए और जब वो आकर के इकट्ठा हो गए बहुत बड़ी संख्या में, तो जो लोग इस तरह का मतवाद प्रचलित कर रहे थे उनकी बात पीछे हो गई। तो भगवान शंकराचार्य ने इसी का पुनरुद्धार किया। जो चीज़ लुप्त हो रही थी उन्होंने आकर के उसको रिस्टोर कर दिया। ये उनका योगदान है।